तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां केल उन सभी के साथ रॉक टावर को देखने के लिए निकल गया था, लेकिन वहां पर उसकी मुलाकात टेलर स्टैन से होती है, जो स्टैन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा होता है। लेकिन केल ने डिसाइड किया था कि वह अभी के लिए उन्हें इग्नोर करेगा, क्योंकि वह ओरिजिनल स्टोरी को बदलना नहीं चाहता था। लेकिन केल का पर्सल सिटी में आने का असली मकसद एक एंशिएंट पावर थी, जिसका नाम विटैलिटी ऑफ हार्ट था। जिस एंशिएंट पावर को पाने के लिए केल चोइहान के साथ वहां से एक माउंटेन की तरफ निकल गया था। लेकिन रास्ते में ही चोइहान ने फाइनली केल को सब कुछ बता दिया कि असल में रॉन काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वह अपने असली स्ट्रेंथ को छुपा रहा है। लेकिन केल ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और एंशिएंट पावर को लेने के लिए एक छोटे से गुफा के अंदर एंटर कर गया, और काफी परेशानियों के बाद फाइनली वह एंशिएंट पावर उसके सामने थी, द विटैलिटी ऑफ हार्ट। और अब आगे हम देखते हैं जहां वह लाइट केल के सामने होती है, और उस लाइट की वजह से पूरे गुफा में रोशनी फैल गई थी। तभी केल उस लाइट को पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे करता है, और उसके टच करते ही वह लाइट डिसअपियर हो जाती है, और फिर एक बीम का शेप लेकर केल के सीने के अंदर एंटर कर जाती है, जिसकी वजह से केल काफी हैरान होता है, और फिर अपने सीने के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए अपने मन में कहता है, मैं उस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर फील कर सकता हूँ जो मेरी बॉडी के अंदर बह रही है, और वह एनर्जी मेरे शील्ड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है, और इस पावर की वजह से मेरी कोई भी इंजरी काफी ही ज्यादा जल्दी हील हो जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं जहां केल उस गुफा से बाहर आ गया होता है, और अपनी तिरछी निगाहों से उस ड्रैगन की तरफ देखता है, लेकिन ड्रैगन अपनी नजरें चुराने लगता है। तभी केल ड्रैगन से कहता है, क्या तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो? यह सुनकर ड्रैगन कहता है, तुम काफी कमजोर हो, इसलिए तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है, और वैसे भी मैं ह्यूमंस को लाइक नहीं करता। हम देखते हैं जहां ड्रैगन अपने इनविजिबल पावर का यूज करते हुए गायब हो गया होता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहां केल वहां से जा रहा होता है, तभी वह कहता है, हे मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम अभी उस ग्रास के अंदर हो। यह सुनकर ड्रैगन हैरान हो जाता है। तभी केल परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, लगता है कि अब यह ड्रैगन मेरे पास ही रहेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम चोइहान को देखते हैं जो केल को देखकर हैरान होते हुए कहता है, यंग मास्टर केल, क्या आप माउंटेन के अंदर गिर गए थे? यह सुनकर केल कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम टेलर का सीन देखते हैं जहाँ हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हम केज को देखते हैं जो परेशान होते हुए कहती है, आखिरकार यह क्या हो रहा है, मुझे कुछ सेकंड दो। तभी टेलर कहता है, आखिरकार क्या हुआ केज? केज कहती है, अभी के लिए तो मुझसे बात मत करो। यह सुनकर टेलर कहता है, क्यों, क्या तुमसे अभी गॉड बात कर रहे हैं? तभी वह गुस्से में गॉड के बारे में चिल्लाते हुए कहती है, यह तो काफी ही ज्यादा बकवास करते हैं, और फिर गुस्से में वहां से जाने लगती है। जिसे देखकर टेलर अपने मन में कहता है, आखिरकार हुआ क्या है, और फिर अपने साइड में खड़े पर्सन से कहता है, तुम यहाँ से जा सकते हो। और फिर केज से कहता है, केज आखिरकार हुआ क्या है? तभी केज उस कमरे से बाहर आ जाती है, और फिर एक रॉक टावर के सामने खड़ी होकर उसे देखते हुए कहती है, तो असल में यह चीज यहाँ पर है। यह सुनकर टेलर कहता है, अगर तुम अपने विश को पूरा करना चाहते हो तो तुम इसे तोड़ सकते हो, और आखिरकार इस चीज को यहाँ पर किसने लिखा? तभी
तभी केज टेलर को गॉड के बात को बताते हुए कहती है, वे कह रहे हैं कि तुम इसे तोड़ दो। असल में गॉड कह रहे हैं कि तुम इस रॉक टावर को तोड़ दो। केज की बात को सुनकर टेलर हैरान होते हुए कहता है, क्या? तभी केज आगे कहती है, यह पहली बार नहीं है कि गॉड बकवास कर रहे हैं और इस तरह का वॉइस मुझे लगभग 1 सालों से सुनाई दे रही है। यह सुनकर टेलर कहता है, क्या इस रॉक टावर के अंदर कुछ स्पेशल चीज है? तभी केज बताती है, इसे तोड़ने से हमारी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आएगा और गॉड कह रहे हैं कि यह डिसीजन पूरी तरीके से तुम्हारा है और अगर तुम एक पीसफुल लाइफ जीना चाहते हो तो इसे मत तोड़ना। तभी उसकी नजर उस रॉक टावर के नीचे रखे हुए लिफाफे पर जाती है और वह उसे देखते हुए कहती है, मैंने इसे पहले नहीं देखा और मुझे लगता है कि इसी लिफाफे की वजह से यह रॉक टावर अभी भी टिका हुआ है, वरना नहीं तो यह रॉक टावर पहले ही गिर चुका होता। और फिर टेलर से कहती है, मुझे इस चीज से कोई भी डेंजरस चीज फील नहीं हो रही है, तो तुम क्या करना चाहते हो? यह सुनकर टेलर मुस्कुराते हुए केज से कहता है, इसे तोड़ दो। यह सुनते ही केज उस रॉक टावर को तुरंत ही तोड़ देती है। टेलर उस रॉक टावर को देखते हुए अपने मन में कहता है, अगर मैं एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ तो मुझे इसे नहीं तोड़ना है। और फिर अपने मन में कहता है, मैं कभी भी इस तरह की लाइफ को नहीं जीना चाहता। अगर मैंने बस एक बार अपने पैरों को हील कर लिया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा और उस मार्केस फैमिली को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। तभी वह उस लेटर को खोलकर पढ़ने लगता है, जहाँ उस लेटर में लिखा हुआ होता है, क्राउन प्रिंस के पास एक एंशिएंट पावर है जिसे स्टार ऑफ हीलिंग कहा जाता है और यह एंशिएंट पावर क्राउन प्रिंस के लिए बिल्कुल यूजलेस है और इस पावर का यूज सिर्फ एक ही बार किया जाता है और यह एंशिएंट पावर किसी भी तरह के इंजरी को हील कर सकता है। और क्राउन प्रिंस थर्ड प्रिंस और सेकंड प्रिंस को लाइन में होल्ड करने के लिए इसका ट्रेड करना चाहते हैं। लेटर को पढ़कर टेलर खुश होते हुए कहता है, यह सच में मेरे लिए काफी अच्छा है। तभी केज उसके हाथों से उस लेटर को छीनते हुए कहती है, लाओ इसे मुझे देखने दो। तभी लेटर में आगे लिखा हुआ होता है, तुम अपने पैरों को हिला नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा दिमाग, आँख, कान, मुंह, यह सभी चीजें अभी भी जिंदा है और यह डिसीजन बस तुम्हारा है। मार्केस स्टैन फैमिली के एल्डेस्ट सन टेलर स्टैन। तभी टेलर केज से कहता है, इन सब का ध्यान बटलर रख लेगा, इसलिए अब हमें कैपिटल की तरफ जाना चाहिए। केज कहती है, ठीक है, लेकिन क्या अब आपको पता है कि आपको क्या करना है? यह सुनकर टेलर कहता है, हो सकता है यह सभी बातें सच हो। और फिर अपने मन में कहता है, मेरे पैर इंजर्ड होने से पहले मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। और फिर केज से कहता है, हमें जल्दबाजी करने की जरूरत है क्योंकि हमें रॉयल इवेंट में जल्द से जल्द पहुंचना होगा। केज कहती है, तो ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। तभी हम देखते हैं जहां उन दोनों को सिल्वर और रेड देख रहे होते हैं। तभी रेड सिल्वर से कहता है कि अब हमें घर जाना चाहिए। सिल्वर कहती है, हमने अपने आज के काम को कर दिया और मुझे जल्द से जल्द जाकर स्नैक्स को खाना है। हमें पता चलता है कि असल में उस लेटर को रेड और सिल्वर ने रखा होता है और यह सभी चीजें करने के लिए केल ने कहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम सीधा अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ चोई हान वहाँ से जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी हम केल को देखते हैं जो चोई हान को देखते हुए चोई हान से कहता है, क्या तुम इसी तरह यहाँ से जाने वाले हो? चोई हान कहता है, हाँ आपने सही कहा। तभी केल चोई हान से कहता है, तो ठीक है। और फिर
अपने पास से एक बैग को निकालकर उसे चोई हान के पास फेंकते हुए कहता है, इसे ले लो। यह सुनकर चोई हान हैरान होते हुए उस बैग को कैच कर लेता है और फिर उसे खोलते हुए कहता है, यंग मास्टर केल। तभी हम उस बैग के अंदर देखते हैं जिसके अंदर कुछ हर्ब्स और मेडिसिन होती हैं। तभी केल चोई हान से कहता है, क्या तुम्हें यह सभी चीजें नहीं चाहिए? और फिर मुड़कर वहां से जाते हुए कहता है, गुड बाय। और फिर अपने मन में कहता है, मुझे पता है कि यह सभी चीजें ज्यादा अच्छी नहीं हैं, लेकिन अभी के लिए यह सब ठीक है। हम चोई हान को देखते हैं जो उस बैग को पाकर काफी खुश होता है और मुस्कुराते हुए केल से कहता है, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। तभी हम चोई हान के पीछे वाइस कैप्टन और हांस को देखते हैं, जहां वाइस कैप्टन चोई हान से कहते हैं, मैं खुद को और भी ज्यादा ट्रेन कर रहा हूँ क्योंकि मैं यंग मास्टर का पर्सनल गार्ड हूँ। तभी हांस कहता है, तो ठीक है, हम कैपिटल के अंदर मिलेंगे। तभी हम रॉन और बिकॉक्स को देखते हैं, जहां रॉन चोई हान से कहता है, हम जरूर वापस से मिलेंगे। और बिकॉक्स वहां से जाते हुए कहता है, मैं अपने नाइफ को शार्प करने के लिए जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं जहां सिल्वर और रेड चोई हान के पास आ जाते हैं। हम देखते हैं जहां उन लोगों को दूर से बैठा लिटिल ड्रैगन देख रहा होता है और फिर वह चोई हान के ऊपर किसी तरह का प्रोटेक्शन मैजिक को कास्ट करता है और फिर एक राहत की सांस लेता है। चोई हान वहां से जाते हुए अपने मन में कहता है, अब मेरे पास काफी कुछ है, लेकिन मैंने उनसे जिन सभी चीजों को रिसीव किया है मुझे उन्हें पे बैक करना होगा। और फिर सबसे कहता है, मैं तुम सबसे कैपिटल में वापस से मिलूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं जहां चोई हान को गए हुए एक दिन बीत गया होता है और वह सभी पर्जल सिटी से बाहर आ गए होते हैं। तभी हांस केल से कहता है, यंग मास्टर, रात होने वाली है, इसलिए हमें आसपास कैंप लगाना होगा। तभी केल की नजर उन दोनों की तरफ जाती है जो काफी अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। तभी केल उन दोनों से कहता है, क्या हुआ? क्या तुम दोनों ने ड्रैगन को देखा? यह सुनकर वह दोनों हिचकिचाने लगते हैं। तभी केल अपने मन में कहता है, चोई हान के जाते ही ड्रैगन ने मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया और वह खुद ही मुझे फॉलो कर रहा है, इसलिए मैं उसे रोक नहीं सकता। तभी हम देखते हैं जहां वहां पर एक नया कैरिज आ गया होता है, जिसे देखकर वाइस कैप्टन कहता है, मैं जाकर चेक करता हूँ और फिर उनसे बात करने के लिए वहां पर चला गया होता है। तभी हम वहां पर खड़े एक पर्सन को देखते हैं जो वाइस कैप्टन से कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या हम यहाँ पर अपना कैंप लगा सकते हैं? जिस बात को सुनकर वाइस कैप्टन कहता है, तुम कौन हो? यह सुनकर वह पर्सन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं टॉम हूँ और मैं मार्केस स्टैन फैमिली से हूँ। यह सुनते ही केल काफी ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, ओ शिट, मैंने जब पहली बार इस कैरेज को देखा तो मुझे पता ही नहीं चला कि यह कैरेज किसका है, क्योंकि इस कैरेज के ऊपर न कोई पैटर्न या फिर न कोई फ्लैग है। तभी कैरेज के अंदर से आवाज आती है, मैंने काउंट हेनिटियस के क्रेस्ट को देखा तो मैं आपसे मदद मांगने के लिए आ गया। मुझे नहीं लगता कि यह कोई बड़ी बात है। हम देखते हैं जहां यह सभी बातें टेलर कह रहा होता है और फिर आगे कहता है, मेरा नाम टेलर स्टैन है। टेलर को देखकर केल परेशान होते हुए कहता है, डैम इट, आखिरकार यह सभी चीजें मेरे ही साथ क्यों हो रही है, जहां एक तरफ एक बेवकूफ ड्रैगन और दूसरा एक क्रेजी प्रिस्टेस और तीसरा मार्केस स्टैन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा। तभी केल खुद को शांत करता है। टेलर आगे कहता है, यह काफी रूड होगा कि मैं अचानक से आपसे इन सभी के बारे में पूछ रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कोई परेशानी है तो हम यहाँ
से जा सकते हैं। तभी केल अपने मन में कहता है, जब से टेलर का नीचे का बॉडी पैरालाइज हुआ है सभी लोग टेलर से दूर चले गए, यहाँ तक कि सभी लोगों ने उसे अबेंडेंड कर दिया। तभी टेलर अपने मन में कहता है, मुझे लगता है कि न्यूट्रल रहने वाले काउंट हेनिटियोस भी मुझसे बात करने में काफी अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। तभी केल टेलर से कहता है, आखिरकार तुम यहाँ से क्यों जाओगे? और फिर टेलर की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, यह जगह मेरी नहीं है, वैसे भी हम साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए मैं कोई बचकानी हरकत नहीं करूंगा। और फिर टेलर से हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ को आगे करते हुए कहता है, मैं हेनिटियोस फैमिली से केल हेनिटियोस। केल के इस एक्शन को देखकर टेलर काफी हैरान होता है, क्योंकि उससे कोई भी बात करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके फैमिली ने उसे अबेंडन कर दिया था। तभी हम टेलर को देखते हैं जो केल से कहता है, मैं बाहर आकर आपसे नहीं मिल सकता क्योंकि मेरे पैर पैरालाइज हैं। यह सुनकर केल कहता है, हाँ मुझे पता है। तभी टेलर केल से हाथ मिलाते हुए कहता है, यंग मास्टर केल, आपसे मिलकर अच्छा लगा और यह मेरी कंपेनियन प्रिस्टेस केज है। तभी केज केल से मुस्कुराते हुए कहती है, यंग मास्टर केल, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम केज है और रात की शांति हमेशा आपके साथ रहती है। यह सुनकर केल अपने मन में कहता है, क्या रात की शांति? यह काफी नाइस और इनोसेंट होने की एक्टिंग कर रही है, लेकिन यह काफी परेशानी खड़ी करती है। तभी केल अचानक से कहता है, मैं गॉड में बिलीव नहीं करता। केल के अचानक से ऐसे बात को सुनकर केज अजीब सा फेस बनाते हुए अपने मन में कहती है, आखिरकार यह एक प्रिस्टेस के सामने ऐसी बातें कैसे कर सकता है? और फिर केल से कहती है, आप सच में काफी इंटरेस्टिंग पर्सन हो। केल भी कहता है, हाँ मैं हूँ। तभी वह अपने मन में कहता है, जब वैनियन टेलर को असासिनेट कर देगा और उस समय टेलर को स्टैन फैमिली से प्रॉपर सपोर्ट भी नहीं मिलेगा और उसे पजल सिटी के आसपास मैजिक टूल इंस्टॉल कराने में काफी खर्चा लगेगा। मुझे लगता है कि उसके पैसे खत्म हो गए और वह क्राउन प्रिंस से मिलने के लिए कैपिटल जा रहा है, क्योंकि मैंने उसके पास कल रात को एक लेटर के अंदर मैसेज छोड़ दिया था। तभी वह हांस से कहता है, हांस, यस यंग मास्टर, जाकर उनकी मदद करो, उनके लिए खाने को तैयार करो और हमारे कैंप साइट के बगल में उनके लिए भी कैंप साइट लगा दो और मुझे परेशान मत करना, तुम सब कुछ चीजों का ध्यान रख लेना। यस यंग मास्टर, मैं समझ गया। मैं जैसे आपको सर्व करता हूँ मैं उन्हें भी वैसे ही सर्व करूँगा। तभी केल आगे कहता है, जो भी हो जाकर मेरे लिए अल्कोहल को लेकर आओ। हांस भी जाते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया। तभी केल टेलर से कहता है, यंग मास्टर टेलर, हम भी जल्द ही कैपिटल पहुंचने वाले हैं। यह सुनकर टेलर कहता है, आप मेरे प्रति काफी काइंड हैं यंग मास्टर केल। यह सुनकर केल कहता है, आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। और फिर अपने मन में कहता है, मैं यह सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता। और फिर जाते हुए वाइस कैप्टन से कहता है, देखने से लग रहा है कि यंग मास्टर टेलर के पास सिर्फ एक ही नाइट है, तो वाइस कैप्टन, तो उनके सिक्योरिटी का ध्यान रखो। यस यंग मास्टर, मैं समझ गया। और फिर केल वहां से जाने लगता है। तभी हम रेड और सिल्वर को देखते हैं। सिल्वर कहती है, मैंने पहले भी उन्हें देखा है। रेड भी कहता है, हाँ मैं भी उन्हें जानता हूँ। यह सुनकर केल उन्हें शांत करते हुए कहता है, तुम ऐसा दिखावा करो कि तुम दोनों उन्हें जानते ही नहीं, क्या ड्रैगन की तरह? हाँ तुमने सही कहा। और फिर मुड़कर उन लोगों की तरफ देखता है। तभी सिल्वर कहती है, क्या हमारा छोटा भाई हमें अभी भी फॉलो कर रहा है? यह सुनकर केल अपने मन में कहता है, असल में मैं बस उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि वह मुझे फॉलो करे
करके वापिस से पे बैक करे और फिर अपने मन में काफी शैतानी प्लान बनाने लगता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी से ब्लैक ऑरा बाहर निकलने लगता है। ही मुझे लगता है कि मुझे ड्रैगन को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहिए, और वैसे भी मेरे पास रोजलिन जैसे जीनियस से भी ज्यादा कैपेबल कोई है जो माना को डिटेक्ट कर सकता है। तभी वह मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मुझे काफी मेहनत करनी होगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम सीधा अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ केल सोकर उठता है। तभी वह अपने साइड में देखता है जहाँ सभी लोग भीड़ लगाकर खड़े हुए होते हैं, जिसे देखकर वह हान से पूछता है, आखिरकार वहाँ पर क्या हो रहा है? यंग मास्टर, फाइनली आप उठ गए। तुम मुझे जल्दी से सीधा सीधा बताओ कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी हांस उनकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि यंग मास्टर को कुछ गलत फहमी हो गई है। यह सुनकर केल कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या गलत फहमी? और फिर उन लोगों की तरफ जाते हुए कहता है, आखिरकार क्या हुआ है? तभी टेलर परेशान होते हुए केल से कहता है, यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगता है कि असासिन को पता चल गया कि मैं कहाँ पर रुका हुआ हूँ, और उनके सामने एक जानवर मरा पड़ा होता है, जिसे देखकर टेलर को लग रहा था कि यह सब काम असासिन ने किया है, जो टेलर को वार्निंग देना चाहता है, और उनके सामने ड्रैगन का वही मार्क होता है। तभी केज चिल्लाते हुए कहती है, यह तो एक सीक्रेट था, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मेरे डिटेक्शन स्किल से कैसे बच सकता है? केज की बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है, तुम अपने डिटेक्शन लेवल के साथ कभी भी एक ड्रैगन को डिटेक्ट नहीं कर सकती, तो यह तुम्हारे लिए काफी हैरानी की बात है कि यहाँ पर अचानक से एक जानवर कहाँ से आ गया। तभी टेलर परेशान होते हुए केल से कहता है, यंग मास्टर यह इंसिडेंट। तभी केल पीछे मुड़ते हुए बिकॉक्स से कहता है, बिकॉक्स, यस यंग मास्टर, मुझे लगता है कि खाने के लिए यह काफी अच्छा है। यह सुनकर बिकॉक्स भी अपने नाइफ को ऊपर करते हुए कहता है, हाँ आपने सही कहा, मुझे भी लगता है कि हमें आज एक बार फिर से एक हाई क्वालिटी का मीट मिल गया। बिकॉक्स की बात को सुनकर टेलर हैरान होते हुए कहता है, क्या एक बार फिर से? तभी केल टेलर से कहता है, हमारी कुछ एक अलग पार्टी है जो हमें फूड डिलीवर करती है। यह सुनकर टेलर कहता है, वह कौन है? तभी केल मुस्कुराते हुए कहता है, वह काफी शर्माता है, इसलिए वह कभी भी किसी के सामने नहीं आता। जब टेलर और केज को पता चलता है कि असल में यह सब काम किसी असासिन ने नहीं किया है, तो वह दोनों काफी एम्बैरेस हो जाते हैं, और फिर टेलर एम्बैरेस होते हुए कहता है, मुझे लगता है कि हमें कुछ गलत फहमी हो गई। यह सुनकर केल कहता है, यह आपकी गलती नहीं है, और वैसे भी बिकॉक्स काफी अच्छा कुक है, वह हमारे लिए काफी अच्छे खाने को बनाएगा। तभी टेलर केल से कहता है, यंग मास्टर केल, मैंने सुना है कि आप कैपिटल जा रहे हैं, क्या हम भी आपको फॉलो कर सकते हैं? यह सुनकर केल अपने मन में कहता है, हाँ मुझे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, और फिर उन दोनों से कहता है, आपको जो अच्छा लगे आप वो करिए, और फिर अपने मन में कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें बस मेरे साथ ट्रेवल करने से पता चल जाए कि उस लेटर को किसने लिखा था, और ये दोनों फ्यूचर में मेरे लिए काफी यूजफुल होंगे, इसलिए मुझे इनका काफी अच्छे तरीके से यूज करना होगा। केल की बात को सुनकर वह दोनों काफी खुश हो जाते हैं, और टेलर कहता है, यंग मास्टर केल, आपका बहुत शुक्रिया, हम कैपिटल पहुंचने तक आपके केयर के अंडर रहेंगे। केल अपने मन में कहता है, तो कम से कम यह कम्प्लीटली अनरीजनेबल नहीं है। अगर हम साथ में कैपिटल जाते हैं तो हम कई तरीके से ट्रबल के अंदर फंस सकते हैं, और इसी वजह से तुम मेरे साथ चलना चाहते हो। और फिर मुस्कुराते हुए टेलर से कहता है, मैं इसके बारे में सोचकर आपको
बताता हूँ। हाँ बिल्कुल यंग मास्टर, आप बेझिझक होकर जब भी चाहे मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है हांस, मेरे कैरेज के अंदर खाने को लेकर आओ। यस यंग मास्टर, मैं समझ गया। तभी हम केज को देखते हैं जो केल के पास आते हुए कहती है, यंग मास्टर केल। यह सुनकर केल कहता है, मैं प्रिस्टेस के लिए क्या कर सकता हूँ। तभी अचानक से केज काफी अजीब सवाल पूछती है कि आपको सच में गॉड के अंदर बिलीव नहीं है। केज के अचानक से ऐसे सवाल को सुनकर केल परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, आखिरकार यह मुझसे इस बारे में फिर से क्यों पूछ रही है। हाँ मैं नहीं करता। यह सुनकर केज कहती है, हाँ मैं समझ गई, और फिर चुपचाप टेलर के पास चली जाती है। तभी टेलर केज की तरफ देखते हुए कहता है, क्या कुछ हुआ है। केज कहती है, कुछ तो अजीब है। क्या हुआ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। और फिर केल की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे काफी अजीब फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गॉड ऑफ डेथ मेरे पीछे एक सिंपैथी एक्सप्रेशन के साथ बैठे हुए हैं। तो फिलहाल ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।